श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम कैंटो फर्स्ट चैप्टर 9th और टेक्स्ट 22 22 अध्याय 9 स्कंद 1 और श्लोक संख्या 22 श्रीमद् भागवतम। तो सब लोग श्रीमद् भागवतम जो देख रहे हैं वो ये वाला श्लोक निकाल लीजिएगा। और हमने इसका श्लोक किया था, अनुवाद तक किया था, परंतु तात्पर्य थोड़ा कम किया था, इसलिए तात्पर्य इसका हम अवश्य करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य अनुवाद को लिखने वाले हैं। तो श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, गौर निताय भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय, बालाजी भगवान की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समस्त आचार्य वृंद की जय, समस्त गौड़ीय वैष्णव वृंद की जय। तो एक बार हम फिर से इस श्लोक को पढ़ेंगे क्योंकि 3-4 दिन के बाद ये हो रहा है। तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूप अनुकंपितम यन्मे असुस्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। साक्षात् कृष्ण दर्शनम आगतः। सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी कृपा करके वे मेरे समक्ष अब आए हैं जब मैं मरने वाला हूं, क्योंकि मैं उनका अनन्य भक्त हूं। तो वैसे बड़े भक्त जो होते हैं अपने से नहीं कहते हैं कि मैं अनन्य भक्त हूं, परंतु प्रभुपाद ने लिखा है अनन्य भक्त थे, ऐसा प्रभुपाद ने लिखा है। तो भगवान के बारे में यहाँ जो प्रभुपाद लिखे हैं वो हम करेंगे, क्योंकि कॉमन डिस्क्रिप्शन पहले मैंने कर दिया है। प्रभुपाद लिख रहे हैं जो वो हम देखेंगे। प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण समदर्शी है, सबके ऊपर समान दृष्टि देते हैं, इसका वर्णन हो चुका है।
और तो भी अनन्य भक्तों के प्रति भी विशेष रूप से कृपालु रहते हैं। इसका भी हमने कुछ उदाहरण दिया था कि कैसे जिस बच्चे को माता सारे बच्चे को सब कुछ देती है, पर जो बच्चा उसका सुनता है, उसके दुख दर्द को समझता है, उससे थोड़ा ज़्यादा क्लोज होती है। ठीक है ना। तो भगवान के बारे में ऐसी बात नहीं है कि भगवान के दुख दर्द को अनन्य भक्त समझते हैं। भगवान के जीवन में कोई दुख दर्द नहीं है, परंतु भगवान के जो अनन्य भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, उनकी एक विशेष योग्यता है। ठीक है। वो विशेष योग्यता क्या है? वो शरणागत होते हैं। जैसे यहाँ बताया गया है कि भगवान भक्तगण जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान को अपना रक्षक और स्वामी मानते हैं और पूर्ण रूप से उनके शरणागत होते हैं। वैसे तो किसी भी भक्त को, किसी भी व्यक्ति को आप कहिएगा जो आस्तिक है, जो भगवान को मानता है, वो ये आपको कहेगा कि हम तो हमेशा भगवान के बारे में सोचते हैं। जो शुद्ध भक्त है वो तो नहीं कहेगा, वो कहेगा मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। वो कहेगा कि ना ना, मेरे पास तो कोई पात्रता ही नहीं है, हम तो बहुत तुच्छ हैं। ये शुद्ध भक्त बोलेगा। परंतु जो भक्ति का कुछ भी नहीं जानता है, उसे ये लगता है कि वो बहुत अच्छा भक्त है। उसे लगता है, क्योंकि उसको भक्ति के गूढ़ रहस्य के बारे में कुछ पता नहीं है। सिर्फ वो भगवान को जानता है कि ये कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, और थोड़ा बहुत पूजा पाठ करता है। इतना वो करता है तो उसे लगता है कि मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ। ये गलत फहमी उसको हो जाती है। तो जो हमारे आचार्य गण हैं वो बताते हैं कि वास्तव में शरणागत जो होते हैं उसके अंदर कुछ विशेष विशेष प्रकार के गुण होने चाहिए शरणागत के अंदर। तो वो हमारे आचार्य सनातन गोस्वामी, जो षड गोस्वामियों में एक बहुत ही ऊंचे स्थान पर हैं, रूप गोस्वामी के बड़े भाई सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में एक श्लोक बताया है। आनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। 6 प्रकार के लक्षण होते हैं शरणागत भक्तों के। षड्विधा शरणागति, शरणागति जो अपने आप को जो शरणागत करते हैं या शरणागति प्राप्त भक्त हैं, उसमें ये 6 क्वालिटीज या गुण हमें दिखने चाहिए। तब हम समझेंगे कि ये वो व्यक्ति सच में शरणागत है। और जो पूर्ण रूप से शरणागत होता है उसी के सामने भगवान आएंगे मृत्यु के समय, सबके सामने तो आएंगे नहीं। तो भीष्म पितामह 12 महाजनों में से एक हैं, और ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो शरणागत हैं, अनगिनत असंख्य भक्त हैं। तो ये 6 चीज क्या है ये हमको समझना चाहिए। आनुकूलस्य संकल्पः, हमारी भक्ति के जो भी अनुकूल चीजें हैं, जो हमारे भक्ति को बढ़ाती हैं, जो हमारे भक्ति को स्ट्रॉन्ग करती है, मजबूत करती है, सिर्फ उन्हीं चीजों को भक्त स्वीकार करता है, सिर्फ उन्हीं चीजों को। प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो चीजें प्रतिकूल है भक्ति के उनको त्याग देता है, वर्जित है वो, वर्जनम, इसको छोड़ देता है। तो सिंपल शब्द है वर्जित, ये वर्जित है। ये चीज एकादशी में बैगन खाना वर्जित है, एकादशी में चावल खाना वर्जित है, इस्कॉन में मसूर की दाल वर्जित है। ठीक है ना। तो ये वर्जित चीजें हैं, यानी इन चीजों को हम नहीं ग्रहण कर सकते, ये वर्जित है। मांस भक्षण भक्तों के लिए वर्जित है।
शराब पीना वर्जित है। तो ये सारी प्रतिकूल चीजें हैं मोटा मोटा, पर और बहुत सारी प्रतिकूल चीजें होती है जो सूक्ष्म होती है ना। जैसे बहुत देर तक किसी नास्तिक व्यक्ति के साथ बैठेंगे तो नास्तिकता दिमाग में घुस जाएगी, ये भक्त को पता है, तो वो जल्दी से उसका साथ छोड़ देता है। प्रतिकूलस्य वर्जनम। पिक्चर देखेंगे, सिनेमा देखेंगे तो विचार गंदा होगा, उसमें तो बहुत ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारी चेतना को खराब करने वाला है। वर्जित, प्रतिकूलस्य वर्जनम। शुद्ध भक्त जो होते हैं वो प्रतिकूल चीजों को छोड़ देते हैं। जितनी प्रतिकूल चीजें हैं, बहुत सारी चीजें प्रतिकूल हैं जो हमारे भक्ति को नष्ट करने वाली हैं, उन सब का त्याग करता है। और अनुकूल क्या क्या है? भगवत कथा सुनना, भक्तों के साथ बैठना, भक्तों के साथ बातें करना, सिर्फ भगवान की बातें करना या सुनना, या महान भक्तों की बातें करना या सुनना, भक्ति कैसे की जाए वो बातें करना या सुनना, ये सब अनुकूल चीजें हैं। ठीक है, तो दो समझ गए, एक अनुकूलस्य संकल्पः, दूसरा प्रतिकूलस्य वर्जनम। दो चीजें हमें समझ में आ गई अच्छे से। ठीक है, अब तीसरा जो है रक्षिष्यति। रक्षिष्यति, हमारी रक्षा करेंगे। इति विश्वासो, ऐसा पूर्ण विश्वास होता है भक्त के हृदय में कि भगवान हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। पूर्ण विश्वास, रक्षिष्यति इति विश्वासो। ऐसा नहीं होता है कि कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। यदि ऐसा रहा तो व्यक्ति कृष्ण को छोड़ के बहुत सारी और चीजें करेगा। जिसके ऊपर आपको श्रद्धा विश्वास है, किसी को शिव जी के ऊपर है, किसी को दुर्गा माता के ऊपर भी है, ठीक है, वो हम भक्ति के कैटेगरी में नहीं रख रहे हैं, क्योंकि वो शक्ति की पूजा है। दुर्गा माता की पूजा जो शक्ति की, उसको शाक्त्य कहते हैं, वो अलग चीज है। परंतु यदि विश्वास है किसी का दुर्गा माता के ऊपर, तो उसका भी कल्याण अवश्य होगा। अगर वो अहेतुकी शरणागत है, अहेतुकी, अपनी कोई इच्छा नहीं है, केवल देवी माता की पूजा करता है, परंतु कुछ भी गलत नहीं करता है, कुछ अपने लिए मांगता नहीं है, ऐसा व्यक्ति उन्नति करेगा, तो वो अलग चीज है। हम यहाँ भक्ति की बात कर रहे हैं। भक्ति सिर्फ भगवान की होती है। भक्ति मतलब भगवान की भक्ति, बस भगवान और कोई नहीं। तो उसका पूर्ण विश्वास, तीसरा जो है वो है पूर्ण विश्वास कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। जब पूर्ण विश्वास होगा किसी को भगवान के प्रति, तो वो दूसरा हथकंडा कोई भी अपनाएगा नहीं, दूसरे के ऊपर आश्रित रहेगा नहीं। तो अब एक चीज ये है कि अगर हमें पूर्ण विश्वास है कि भगवान रक्षा करेंगे, तो क्या हम डॉक्टर के पास नहीं जाएं? तो क्या हम पढ़ाई नहीं करें? तो क्या हम धन संचित नहीं करें? भगवान कर देंगे? ऐसा नहीं है। भगवान हमारी रक्षा अवश्य करेंगे, परंतु हम जितना कर सकते हैं, यानी हाथ पैर भगवान ने हमको दिया है, आंखें दिया है, दिमाग दिया है, पूरा शरीर दिया है, उस शरीर से कमाना भी है। ये भी भगवान ने ही बताया है कि तुम्हें, अगर तुम गृहस्थ बने हो तो तुम्हें धन कमाना होगा। अगर तुम गृहस्थ बने हो तो तुम्हें धन कमाना होगा, बीवी बच्चे का पेट पालना होगा। अगर तुम सन्यासी बने हो तो भजन करना होगा और भगवान की सेवा करनी होगी, और दुनिया में हर व्यक्ति को भगवान के बारे में बताना होगा। ये सन्यासी का धर्म है। अगर तुम गृहस्थ आश्रम में हो तो गृहस्थ आश्रम में जिस वर्ण में हो, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, उसके अनुकूल कार्य करना होगा। ये भी भगवान ने बताया है ना। भगवान ने ऐसा नहीं बोला है कि तुम आराम से बैठे रहो और तुम्हारे मुंह में भोजन मैं दे दूंगा, ऐसा नहीं बोला है। कर्म करना पड़ेगा, ये भी भगवान ने सिखाया है। तो कर्म करना पड़ेगा, उसके बाद भगवान के ऊपर आश्रित रहना पड़ेगा कि भगवान हमको संभालेंगे, भगवान हमको संभालेंगे। एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो छोटे से बच्चे को बहुत प्यार करती है माता, है ना।
चिड़िया भी अपने बच्चे को प्यार करती है, बिल्ली भी अपने बच्चे को प्यार करती है, कुत्ता भी अपने बच्चे को प्यार करता है, सब अपने बच्चे को प्यार करते हैं। मनुष्य तो करता ही है। तो कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, सांप, बिच्छू, इसके जो बच्चे होते हैं ना, ये स्वतः चलने लगते हैं, स्वतः उड़ने लगते हैं, स्वतः तैरने लगते हैं, क्योंकि भगवान ने उसको वैसा ही बनाया है। जानते हैं भगवान कि इसकी माता इसको नहीं कर पाएगी ठीक से, ये भगवान को पता है। पर मनुष्य का बच्चा स्वतः चलने भी नहीं लगता है और स्वतः कुछ भी नहीं, तैरने भी नहीं आता है। स्वतः बच्चे को तैरना सिखाना पड़ता है। गाय के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना पड़ता, पानी में जैसे ही डालिएगा वो तैरने लगेगा। कोई भी जानवर, कुत्ता, बिल्ली, किसी को तैरना नहीं सिखाना पड़ता, वो उसको पानी में डालिएगा वो तैरने लगेगा। सारे प्राणी पानी में तैरने लगेंगे, पर मनुष्य को पानी में डालिएगा वो डूब जाएगा। शरीर दोनों का एक ही प्रकार का बना हुआ है, क्योंकि मनुष्य को हर चीज माता सिखाती है। ये ऐसा ही बनाया है, क्योंकि मनुष्य में जो माता होती है, स्त्री होती है, वो सिखा सकती है। तो क्या वो अपने बच्चे को जन्म देने के बाद चाहती है कि वो गोद में रहे और पूरे जीवन गोद में ही बड़ा हो जाए, 16 साल का, 18 साल का, 20 साल का? नहीं, उसको वो जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है उसको बोलना सिखाती है, बोलना भी सिखाती है। गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ली को तो कोई बोलना नहीं सिखाता है, उसका जो तरीका है बोलने का वो अपने आप बोलता है। पर बच्चे को बोलो बाबा, बोलो मामा, बोलो पापा, सब सिखाती है। लाइन खींचना सिखाती है, उंगली पकड़ के लिखना सिखाती है, हाथ पकड़ के चलना सिखाती है, फिर हाथ छोड़ के चलना सिखाती है, इंडिपेंडेंट बनाती है ना। माता अपने संतान को इंडिपेंडेंट बनाती है। इसी प्रकार भगवान ने भी हमको हर चीज दी है और भगवान चाहते हैं कि हम सब कुछ का प्रयोग करके और खुद जिएं, खुद हर चीज करें। हम मनुष्य हैं, हाँ, और खुद शास्त्रों को भी समझें। हम कुछ सीखेंगे नहीं तो शास्त्रों को क्या समझेंगे, कर्म कैसे करेंगे? फिर तो आलसी बन करके बस गड्ढे में कहीं पड़े रहेंगे। और वैसे व्यक्ति की गोलोक धाम में भी आवश्यकता नहीं है, वैकुंठ धाम में भी वैसे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। गोलोक धाम में सब सेवा करते हैं, भगवान के धाम में सब एक्टिव रहते हैं। तो वो नहीं होता है, मतलब ये नहीं होता है भगवान सब कुछ करेंगे हम बैठे रहेंगे। नहीं, करना पड़ेगा, परंतु डिपेंड होना पड़ेगा रिजल्ट के लिए कि रिजल्ट भगवान देंगे हमको। हम अपना जितना हमारी ताकत थी हमने सेवा कर ली। तो रक्षिष्यति इति विश्वास हो, पर रक्षा भगवान अवश्य मेरी रक्षा करेंगे, ये पूर्ण विश्वास, ये पूर्ण विश्वास कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। ये तीसरा। तो आप समझ गए होंगे कि दोनों में कितना फर्क है। हमको करना पड़ेगा और फिर हमको रिजल्ट के लिए भगवान पे आश्रित रहना है कि भगवान हमारे अनुकूल रिजल्ट करेंगे, हमारे लिए जो अच्छा है वो रिजल्ट करेंगे। जैसे नारद मुनि चाह रहे थे कि हम विवाह करें उस राजकुमारी के साथ जो लीला भगवान ने रची थी उनके लिए, क्योंकि नारद मुनि को अहंकार हो गया था। तो नारद मुनि ने भगवान से बोला कि मेरा चेहरा बना दीजिए अपने जैसा, ताकि वो राजकुमारी पसंद कर ले। तो भगवान ने कहा जो तुम्हारे लिए उचित है वही करूँगा। उसी प्रकार हम सब के लिए जो उचित है भगवान वही करेंगे। हम डॉक्टर को बोलेंगे कि डॉक्टर ये इंजेक्शन दीजिए हमको, ये दवाई दीजिए हमको, तो वो तो नहीं करेगा डॉक्टर वो देगा जिससे हम ठीक होंगे। उसी प्रकार भगवान को हम कहेंगे। ये चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, एक श्लोक है चैतन्य चरितामृत, तो हम नहीं ले रहे हैं। चैतन्य चरितामृत का श्लोक बहुत सुंदर है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि क्या हम विष पिलाएंगे? अगर कोई व्यक्ति कहता है हमको विष दे दो, हमको विष बहुत अच्छा लगता है, विष बहुत मधुर लगता है, तो क्या विष दे देंगे? नहीं देंगे विष उसको। विष देना हमारा काम नहीं है। हम उसको वो देंगे जो उसके लिए अच्छा है, जो उसको फायदा करेगा, जिससे उसका जीवन सफल होगा। तो इसलिए भगवान के ऊपर निर्भर रहने का बिल्कुल मतलब ये नहीं होता है
कि भगवान हमारे सारे इच्छाओं को पूरा कर देंगे, जो मर्जी है वो हमको चाहिए, वो नहीं। हमें भगवान जब दुख देंगे, जब सुख देंगे, जब अमीर बनाएंगे, जब गरीब बनाएंगे, वो अच्छे के लिए होगा। ये भगवान के अनुसार होगा, यानी भगवान हमारे लिए जो उचित समझेंगे वो होगा, ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ठीक है, तो रक्षिष्यति इति विश्वास हो गया तीसरा नंबर जो आपने ध्यान दे दिया। उसके बाद चौथा है गोप्तृत्वे वर्णम। गोप्तृत्वे वर्णम, गोप्तृत्वे वर्णम का मतलब होता है कि भगवान को अपना संरक्षक या स्वामी के रूप में स्वीकार करना। भगवान हमारी रक्षा करेंगे वो हो गया, ये एक विश्वास अलग हो गया, पर भगवान को अपना स्वामी और रक्षक मानना, इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान को ही मानना, दूसरे और किसी को नहीं मानना। हमारा जो स्वामी या रक्षक है वो और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भगवान है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा नहीं है। आपको पता है कि द्रौपदी ने पहले अपने पतियों से गुहार लगाई, हमारी रक्षा कीजिए। सभा में जितने बैठे थे, बड़े बड़े भीष्म पितामह धृतराष्ट्र जितने बड़े बड़े थे, बुजुर्ग थे, उनसे भी सबसे भी गुहार लगाई कि आप हमारी रक्षा करिए। सबसे लगा कर थक गई, तब भगवान कृष्ण को पुकारा। शुरू में भगवान कृष्ण को नहीं पुकारा। तो ये जो अब कहेंगे कि क्या द्रौपदी माता शुद्ध भक्त नहीं थी, देखिए कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें शिक्षा देने के लिए बड़े बड़े भक्त भगवान दोनों मिलके लीला करते हैं। तो द्रौपदी माता, अर्जुन इत्यादि जो लीला किए हैं उसमें ऐसा ही हमको मान के चलना चाहिए कि हमारे कल्याण के लिए, हमें शिक्षित करने के लिए, हमें ज्ञान देने के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो द्रौपदी माता ने जब कृष्ण को पुकारा तो कृष्ण आ गए। तो हमें शुरू से ही कृष्ण को ही पुकारना चाहिए और हर चीज के लिए कृष्ण के ऊपर ही आश्रित रहना चाहिए, क्योंकि हमारे संरक्षक और हमारे स्वामी कृष्ण है। ये चौथा लक्षण है जो शरणागत भक्त हैं उनका। और पांचवा लक्षण क्या है? आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप यानी पूर्ण समर्पण। निक्षेप करना यानी होता है ऐसे डाल देना। निक्षेप जैसे कि हम भगवान का पात्र सजाते हैं अभिषेक के लिए, तो उसमें एक चीज बताया गया है, पुष्प का निक्षेप करना है, पुष्प को डालना है। तो निक्षेप का मतलब होता है कहीं पे कोई चीज समर्पित कर देना। आत्मनिक्षेप यानी स्वतः खुद को ही समर्पित कर देना। क्या मतलब हो गया? मतलब ये हुआ कि पूर्ण समर्पण। जैसे बलि महाराज ने क्या किया? पूर्ण समर्पण। भगवान को कहा सारी भूमि माप लिया आपने, पूरा ब्रह्मांड को माप लिया दो पग से, पर मैंने तो 3 पग देने का वादा किया है। भगवान ने कहा अभी तीसरा कहाँ रखूं बताओ? तो बलि महाराज ने कह सकते थे हमारे जैसा कोई भक्त होता तो लड़ाई शुरू कर देता। अरे आपको 3 पग भूमि बोला था मैंने, उस समय आपका पग इतना छोटा छोटा था, अभी आपने अपना पग इतना बड़ा बना लिया, अपने आप को भी इतना बड़ा बना लिया, समूचे ब्रह्मांड को माप लिया, और अभी फिर आपको चाहिए तीसरा भी चाहिए। ये चीटिंग है, गलत है, नहीं कर सकते हैं। ऐसा लड़ाई हो जाती ना। पर बलि महाराज ने लड़ाई नहीं की। बलि महाराज ने कहा ठीक है मेरे सिर पे रख दीजिए, क्योंकि अब मेरे पास कुछ देने के लिए बचा ही नहीं, समूचा तो ब्रह्मांड आपने नाप लिया, तो मेरे सिर पे रख दीजिए। जब परिस्थिति प्रतिकूल होती है, हमारे दिमाग के हिसाब से परिस्थिति नहीं होती है, हमारी सोच जो थी वैसी परिस्थिति नहीं होती है, परिस्थिति अचानक बदल जाती है। अरे हमने ये सोचा था, परिस्थिति कंप्लीटली चेंज्ड, कंप्लीटली, बिल्कुल हम बहुत खुश होकर गए, अरे हम ये करेंगे, खाएंगे पिएंगे, एंजॉय करेंगे, पिकनिक मनाएंगे,
कोई भी प्रोग्राम करेंगे, यात्रा करेंगे, ओ सब बदल गया। तो उस समय दिमाग नहीं काम करता है, उस समय डिसीजन हम सही नहीं ले पाते हैं, क्योंकि जब जो हम प्लान करते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसा ही हमारा दिमाग खुशी खुशी कार्य करता है। अब दिमाग में तो पूरा उथल पुथल मच गई। अब कैसे? अभी तो हम भगवान जो जिनको हमने बोला, जिनको हमने संकल्प करके 3 पग भूमि देने का वादा किया, तो परिस्थिति तो बिल्कुल उलट गई, एकदम उलट गई। तो साधारण किसी भी व्यक्ति का दिमाग नहीं काम करेगा। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बली महाराज ने ऐसा किया, पर इस परिस्थिति में पहुंच के बली महाराज जैसा दूसरा नहीं होगा। बली महाराज ने तब भी धीरज रखा, कहा नहीं, आप तीसरा भी पग मेरे सिर पे रख दीजिए, वो भी ले लीजिए। तीसरा पग लेने की इच्छा है आपकी, मैंने वादा किया है, ले लीजिए। इसका मतलब हुआ पूर्ण समर्पण। अब मुझे भी आप अपने सेवा में लगाइए, क्योंकि मैं अब आपका दास, गुलाम। ये है भक्त का शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त हर परिस्थिति में पूर्ण समर्पित रहता है। और छठा और अंतिम है कार्पण्य। कार्पण्य का मतलब होता है दीनता। पूर्ण रूप से अपने आप को अकिंचन मान करके, निर्धन मान करके, मैं कोई लायक नहीं हूँ, मैं कोई सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, नालायक हूँ, दीन हूँ, हीन हूँ, दरिद्र हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास। न ज्ञान है, न भक्ति है, न धन है, न सेवा है, कुछ भी नहीं है, दीनहीन। ये दीनता का भाव। तो ये 6 गुण होते हैं भक्त में। ये 6 गुण शरणागति के लक्षण है। अगर कोई कहता है ये भक्त पूर्ण रूप से शरणागत है, उसमें ये 6 चीजें दिखनी चाहिए। 6 में से एक भी नहीं हमारे पास, एक भी नहीं है। इसीलिए खुद को समझ लीजिए कि अरे हम कहाँ हैं। तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ किसी को, मेरे में तो 0 है ये सब सारी चीजें। परंतु हमको चेक करना है अपने आप को, उठाना है अपने आप को, हमें बनाना है अपने आप को ऐसा कि कुछ इसमें से 1-2%, 5% कुछ तो आ जाए हमारे अंदर। जब होशो हवास में है तब तो बिहेव करें ऐसा, जब होशो हवास में नहीं रहेंगे तब तो खैर उल्टा पल्टा बिहेवियर होगा हमारा। पर जब शांत दिमाग है, सही सब कुछ चल रहा है, तो अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, ये सारी 6 चीजें, हाँ, रक्षिष्यति इति विश्वासो वोक्तृत्वे वर्णम आत्मनिक्षेप कार्पण्य। ये 6 का 6 सोचते रहना है। अपने घर में बड़ा सा लगा के रख दीजिए इसको लिख करके, या तो डायरी में या कहीं, बार बार देखिए कि हाँ इसमें से क्या क्या हम कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो देखते देखते ध्यान हो जाएगा कि हाँ ये करना है। तो ये है शरणागत भक्त के लक्षण। तो शरणागत भक्त थे भीष्म पितामह। परमेश्वर को अपना रक्षक मानना, स्वामी मानना, मित्र मानना, उनमें श्रद्धा रखना, ये है शाश्वत जीवन की सहज अवस्था। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जीव तभी सुखी रह सकता है जब वो इस तरह का स्वभाव रखेगा अपना भगवान के प्रति। सर्वशक्तिमान की इच्छा से जीव इसी तरह बनाया गया है, जब वो आश्रित रहेगा भगवान के ऊपर तो सुखी रहेगा। भगवान के ऊपर आश्रित नहीं रहेगा तो उसको बहुत प्रकार के दुख होंगे। ये डिजाइन है। कैसा डिजाइन? जैसे कि हमारा ये हाथ है, ये हाथ जो है हमारा, ये शरीर से कनेक्टेड है। अगर ये हाथ सोचे कि मैं स्वतंत्र रूप से लड्डू खा लूं, लड्डू मुंह में नहीं डालूं, ऐसे 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 खुद ही भोग करूं, तो शरीर को पोषण नहीं मिलेगा और इस हाथ को भी कोई शक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि इस हाथ में लड्डू को पचाने की शक्ति नहीं है और यहाँ से एनर्जी जाती नहीं है इसके अंदर। इसको मुंह में ही डालना पड़ेगा तो अंदर जाएगी सामग्री और वहाँ से इसके पास एनर्जी आएगी। इसी प्रकार
जब हम भगवान को खुश रखेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो उल्टे हमारे पास एनर्जी आएगी और हम भी खुश रहेंगे। अदरवाइज हम खुश नहीं हो सकते हैं। इसके विपरीत मनोवृत्ति का अर्थ है पतन। पतन हो जाएगा जीव का। जब जीव भौतिक जगत के ऊपर प्रभुत्व जताता है तब उसका पतन हो जाता है। यही सच्चाई है। मिथ्या अहंकार के कारण व्यक्ति इस दुनिया में है। ऐसा प्रभुपाद ने लिखा है, जो बार बार लिखते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, बार बार याद दिलाते हैं हमको कि समझ जाओ, समझ जाओ। तो भीष्म पितामह मृत्यु शैया के पास हैं, कृष्ण भगवान सामने खड़े हैं, बहुत खुश हैं भीष्म पितामह। और एक बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि अर्जुन का कृष्ण के साथ तो संबंध दो प्रकार का था। कि उसके अर्जुन के भाई थे भगवान, ममेरा फुफेरा भाई थे ना। भगवान कृष्ण की बुआ थी कुंती माता। तो भगवान कृष्ण ममेरे भाई या इनका कुंती माता का जो बच्चे थे वो फुफेरे भाई हो जाते हैं। मतलब वसुदेव जी के भांजा हो जाते हैं ये 5 भाई। ठीक है। लेकिन भीष्म पितामह के साथ कोई शारीरिक खून का रिश्ता नहीं था भगवान का। भीष्म पितामह के साथ सिर्फ भक्ति वाला संबंध था। भगवान और भक्त का संबंध जो होता है वो था। तो इसीलिए भीष्म पितामह का आत्मा से घनिष्ठ संबंध था। प्रभुपाद लिख रहे हैं आकर्षण का कारण था आत्मा से घनिष्ठ संबंध। भीष्म पितामह और भगवान दोनों के बीच में क्या था? आत्मा और परमात्मा का संबंध था। और लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि शारीरिक जो संबंध है इस दुनिया में भगवान का और उनके भक्तों का, जैसे यशोदा माता के साथ संबंध है, वसुदेव देवकी के साथ संबंध है, नंद बाबा के साथ संबंध है, कृष्ण के साथ जिनका भी संबंध है, जैसे कृष्ण के साथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा 3 जो हैं भाई बहन, वो संबंध है, सुभद्रा माता बहन है वो संबंध है, या अर्जुन के साथ भी एक संबंध है। तो ये संबंध भगवान को अच्छा लगता है। लीला करते समय ऐसे नाम से पुकारना भगवान को अच्छा लगता है। कोई कहे भगवान को कि पार्थ सारथी, तो भगवान पलट के देखते हैं, क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। तो भगवान के भक्त से कनेक्ट जब आप कर देते हैं भगवान को, तो वो भगवान को ज़्यादा अच्छा लगता है। यशोदा नंदन, नंद नंदन, ये सब भगवान को ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। अच्छे भक्तों को ही तो भगवान यहाँ लाते हैं ना लीला करने के लिए अपने साथ। तो भगवान के साथ जो लीला में भाग लेने के लिए आते हैं तो वो ज़रूर कोई न कोई तरीके से भगवान को पसंद है, इसीलिए उनको बुलाया है। विजय सखे, पार्थ सखे, नंद नंदन, यशोदा नंदन, ये सब जो नाम है ये सब भगवान को पसंद है। तो उनसे दिव्य माधुर्य संबंध स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका है भगवान के साथ, हाँ, कि भगवान के भक्तों के माध्यम से पहुंचा जाए। भगवान के पास कैसे पहुंचा जाए? भक्तों के माध्यम से, सीधा नहीं पहुंचा जाए। भक्तों के माध्यम से भगवान के पास पहुंचेंगे तो भगवान डबल खुश होते हैं। अरे ये मुझे तो मानता ही है, मेरे भक्तों को भी बहुत प्यार करता है। तो भक्तों को जैसे कोई कह दिया अगर कि शिव जी तो पसंद नहीं है मुझे, हम तो कृष्ण भक्त हैं, गलत, बिल्कुल गलत। कृष्ण भक्त को शिव जी कैसे पसंद नहीं होंगे? शिव जी तो इतने बड़े वैष्णव हैं। कोई कहेगा दुर्गा माता, हम प्रसाद नहीं लेंगे दुर्गा माता का, गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। आप दुर्गा माता का नॉनवेज और शराब नहीं खा रहे हैं, आप दुर्गा माता को लड्डू चढ़ा है मान लीजिए और वो आप लीजिएगा तो क्या दिक्कत है? ऐसा निष्ठुर की तरह बात नहीं करना चाहिए। कोई यदि दुर्गा माता को लड्डू चढ़ा रहा है, पेड़ा चढ़ा रहा है और वो आपको दे रहा है, तो दुर्गा माता थोड़ी ये हैं, क्या कहते हैं जिसको कहते हैं सकाम मिश्रित भक्त, शुद्ध वैष्णवी है दुर्गा माता।
कोई गलत बात नहीं है ये। लेकिन हाँ, बहुत लोग ऐसे ये सब प्रचार करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, हमें टीका टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन जो ब्रह्मा जी, शिव जी, दुर्गा माता, ये सब जो बड़े बड़े नाम हैं, जो बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे वैष्णव हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। साथ में जो षड गोस्वामी हमारे हैं, जिन जो हमारे परंपरा के हैं, उनका बहुत सम्मान और आदर करना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर, अभी के जो वर्तमान आचार्य हैं, उनका बहुत सम्मान करना चाहिए। उनके साथ अगर कनेक्ट करके आप भगवान को बोलते हैं तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे बहुत बड़े बड़े आचार्य और बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं, मीराबाई या तुलसीदास जी या सूरदास जी, या यहाँ पे महाराष्ट्र में संत तुकाराम, नामदेव जी, ऐसे जो भी भक्त जो जो भक्ति मार्ग वाले हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो मायावादी हैं, जो भक्ति मार्ग वाले कोई भी भक्त हैं और वो भगवान की शुद्ध भक्ति सिखाए हैं लोगों को, तो उनका बहुत सम्मान करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनको प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये आपका श्लोक आज का हो चुका है। आज है 27 तारीख और ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौतमानंदे, हरि हरि बोल।